प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा और मनुष्य अपने जीवन में शांति और सत्य का मार्ग भूलने लगा, तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य ज्योति के रूप में भक्तों को अपने अस्तित्व का अनुभव कराया। शिव पुराण की परंपरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है वह दिव्य ज्योति या प्रकाश स्वरूप जिसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इन पवित्र स्थानों पर भगवान शिव अलग अलग रूपों में प्रकट हुए और अपने भक्तों की रक्षा की। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। इन सभी धामों की अपनी अलग कथा, महिमा और धार्मिक परंपरा है। सबसे पहले गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन चंद्रदेव का विशेष प्रेम केवल रोहिणी के प्रति था। इससे अन्य पत्नियां दुखी हुईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। इसी कारण सोमनाथ को चंद्रमा से जुड़ी शिव भक्ति का पवित्र प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से भक्त को जीवन में आशा और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह को लेकर एक प्रसंग हुआ। दोनों में पहले विवाह को लेकर चर्चा हुई तो यह तय हुआ कि जो संसार की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर संसार की यात्रा के लिए निकल गए, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही उनके लिए संपूर्ण संसार हैं। गणेश जी की बुद्धि से प्रसन्न होकर उनका विवाह पहले हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें यह पता चला तो वे कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र के वियोग में वहां पहुंचे और भक्तों की मान्यता के अनुसार वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा स्थापित हुई। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव के लिए अपने भक्त और अपने परिवार का प्रेम कितना गहरा है। अब कथा पहुंचती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। उज्जैन की पवित्र भूमि को प्राचीन काल से ही भगवान शिव की नगरी माना गया है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार वहां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र रहते थे, जो भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उस समय दूषण नाम का एक अत्याचारी असुर लोगों को परेशान करता था और धार्मिक कार्यों में बाधा डालता था। जब उसने शिव भक्तों को कष्ट देना शुरू किया, तब भक्तों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव भयंकर रूप में प्रकट हुए और उस अत्याचारी का अंत किया। भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव ने वहीं रहने का वरदान दिया और इसी कारण उज्जैन में महाकालेश्वर की महिमा प्रसिद्ध हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर का पवित्र धाम आता है। ओंकारेश्वर की कथा में भगवान शिव की आराधना और तपस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे इस पवित्र क्षेत्र में निवास करने की प्रार्थना की। नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप का आकार ओम से मिलता जुलता माना जाता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। इसके बाद हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। महाभारत के युद्ध के बाद
पांडव अपने कर्मों और युद्ध में हुई हिंसा के कारण मन में भारी पश्चाताप महसूस कर रहे थे। वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव उनसे सीधे मिलना नहीं चाहते थे और मान्यता के अनुसार उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव धरती में अंतर्धान होने लगे। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, तब बैल का पिछला भाग धरती के ऊपर रह गया। उसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की गई और केदारनाथ की महिमा प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के इस धाम की कथा हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल कर बैठे, सच्चे पश्चाताप और भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में जाना उसके जीवन को बदल सकता है। इसके बाद आती है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक परंपरा के अनुसार भीमा नामक एक शक्तिशाली असुर था जो अपने बल के कारण अत्याचार करने लगा था। वह भगवान शिव के भक्तों को परेशान करता और धर्म के मार्ग में बाधा डालता था। जब उसके अत्याचार बढ़ गए तो भक्तों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर भीमा का वध किया और भक्तों की रक्षा की। माना जाता है कि इसी पवित्र क्षेत्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इसके बाद भक्तों का मन पहुंचता है काशी, जहां विराजते हैं काशी विश्वनाथ। काशी को भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता है और यहाँ शिव को विश्वनाथ अर्थात पूरे विश्व के नाथ के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि काशी में भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। इस क्षेत्र का संबंध गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या और धर्मपूर्ण जीवन व्यतीत किया। एक प्रसंग में उन पर गोहत्या का दोष लग गया, जबकि घटना परिस्थितिवश हुई थी। ऋषि ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके आग्रह पर पवित्र नदी को पृथ्वी पर आने का आशीर्वाद दिया। यही नदी आगे चलकर गोदावरी के रूप में प्रसिद्ध हुई और त्र्यंबकेश्वर धाम की महिमा स्थापित हुई। इसके बाद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, जिसे देवघर सहित विभिन्न परंपराओं में अलग अलग स्थानों से जोड़ा जाता है। लोकप्रिय पौराणिक कथा में रावण को भगवान शिव का महान भक्त बताया गया है। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया। रावण भगवान शिव को अपने राज्य में ले जाना चाहता था। भगवान शिव ने एक दिव्य शिवलिंग उसे दिया और कहा कि इसे रास्ते में धरती पर नहीं रखना। लेकिन देवताओं की योजना से रावण को कुछ समय के लिए शिवलिंग एक स्थान पर रखना पड़ा और वह वहीं स्थापित हो गया। इस कथा के कारण वैद्यनाथ धाम को भगवान शिव की महान शक्ति और भक्ति से जोड़ा जाता है। अब कथा आती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसका संबंध भगवान शिव की भक्तवत्सलता से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा में दारुक नामक राक्षस और उसके अत्याचारों का वर्णन मिलता है। उसने कई लोगों को बंदी बना लिया था। उन बंदियों में सुप्रिया नाम की एक शिवभक्त भी थी। उसने सभी बंदियों को भगवान शिव का स्मरण करने और ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए प्रेरित किया। जब दारुक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब सुप्रिया ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और अत्याचार का अंत किया। इसके बाद भगवान शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास किया और नागेश्वर की महिमा प्रसिद्ध हुई। इसके बाद आती है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसका संबंध भगवान श्री राम से माना जाता है। जब माता सीता की खोज करते हुए श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे और लंका जाने की तैयारी करने लगे, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनसे विजय तथा धर्म की स्थापना के लिए आशीर्वाद मांगा।
भगवान शिव की आराधना के बाद वहां शिवलिंग की स्थापना की गई। इसी कारण रामेश्वर धाम भगवान शिव और श्री राम की भक्ति के अद्भुत मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र के वेरुल क्षेत्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। पौराणिक परंपरा में घुष्मा नाम की एक अत्यंत शिवभक्त स्त्री का वर्णन मिलता है, जो प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से जुड़ी उस भूमि को पवित्र किया। इसी कारण घृष्णेश्वर को भक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल 12 मंदिरों के नाम नहीं हैं, बल्कि भारतीय धार्मिक परंपरा में शिव भक्ति, तपस्या, त्याग, विश्वास और आत्मसमर्पण के 12 दिव्य प्रतीक माने जाते हैं। सोमनाथ हमें कठिन समय में आशा देता है, मल्लिकार्जुन परिवार और प्रेम का संदेश देता है, महाकालेश्वर मृत्यु और समय की शक्ति का स्मरण कराता है, ओंकारेश्वर ओम और शिव के दिव्य स्वरूप से जोड़ता है, केदारनाथ पश्चाताप और शरणागति का संदेश देता है, भीमाशंकर धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है, काशी विश्वनाथ मोक्ष और शिव की नगरी की महिमा से जुड़ा है, त्र्यंबकेश्वर तपस्या और पवित्रता की कथा सुनाता है, वैद्यनाथ भक्ति की शक्ति का स्मरण कराता है, नागेश्वर बताता है कि सच्चे भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचती है, रामेश्वर शिव और श्री राम की भक्ति का अद्भुत संगम दिखाता है और घृष्णेश्वर अटूट श्रद्धा की शक्ति का प्रतीक है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का सार यही है कि भगवान शिव को पाने के लिए केवल बाहरी वैभव नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि वह धैर्य रखकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता रहे तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए जब भी मन परेशान हो, आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करें और श्रद्धा से कहें ओम नमः शिवाय। महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अज्ञान, भय, अहंकार और नकारात्मकता दूर हो तथा हमारे हृदय में सत्य, करुणा और भक्ति का प्रकाश जले। यही 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का सबसे सुंदर संदेश है। जहाँ सच्ची श्रद्धा है, वहीं शिव की ज्योति है। हर हर महादेव।